जहाँ पे अपने बेटी को भी मैं अच्छी तरह से पाल पोस नहीं सकती हूँ, इस घर में रहना ही नहीं अभी मुझे। वही घर, जीना भी वहाँ और मरना भी वहाँ। जैसे आई हो ना वैसे ही वापस जाओ। इतना प्रेशर था, फ्रस्ट्रेशन था, मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी बेटी को ना लेकर सुसाइड करती हूँ। मैंने 2 लाख रुपए अपने ज्वेलरी के ऊपर निकाले थे और 2 लाख का जीरो हो गया। माँ ने मुझे सहारा दिया होता ना तो उसके घर में ही मैं बैठती। आज तो मेरा खुद का फ्लैट है। अठारह साल की थी जब मेरी शादी हुई थी। मतलब कुछ इतना नॉलेज नहीं था कि यार शादी का मतलब ही नहीं पता था। जब भी बचपन में जब गुड़िया की शादी जस्ट गेम जैसे लगता था, वैसे ही मेरे साथ भी हुआ है। छोटा घर था और कॉमन टॉयलेट था। वो सबसे डिफिकल्ट टास्क था कॉमन टॉयलेट का, क्योंकि वो बाल्टी लेकर बाहर जाओ और लाइन में खड़े रहो। एक बार मेरी बेटी बहुत बीमार थी और वो ना काऊ मिल्क उसको नहीं देना था, तो वो एक ब्रांड का कुछ पाउडर वाला मिल्क उसको देने के लिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। लेकिन वो डब्बे की प्राइस बहुत थी। उस टाइम उस डब्बे की प्राइस मोर देन 300 एंड प्लस थी। तो वो कंटिन्यूअसली लग रहा था, तो वो काउंटिंग हो रहा था घर पे कि कितना खर्चा हो रहा है। अभी तो मेरे लिए तो मैं खर्चा नहीं कर रही थी ना, बेटी के लिए कर रही थी, क्योंकि वो बीमार थी तो उसके लिए तो वो जरूरी था। तो घर में बहुत हंगामा हुआ उसको लेकर, उसके डब्बे काउंट किया गया। तो मैंने सोचा कि ये मेरे साथ तो हुआ, मैं सब कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ, इधर नहीं जाना, इधर नहीं बैठना, इसके साथ बात नहीं करना, बिंदी इतनी ही लगानी है, चूड़ी ही डालनी है, ये सब कुछ मैंने तो बेयर कर दिया। लेकिन अभी बेटी के साथ मैं कैसे कॉम्प्रोमाइज करूँ ना। तो मुझे बहुत रोना आ रहा था। मेरी माँ की इतनी मुझे याद आ रही थी ना कि अब भी मेरी माँ होती ना तो ये सब कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता। तो मैंने बोला कि नहीं, यहाँ पे अभी 1 मिनट भी नहीं रहना। जहाँ पे अपने बेटी को भी मैं अच्छी तरह से पाल पोस नहीं सकती हूँ, इस घर में रहना ही नहीं अभी मुझे। क्योंकि एक तो मैं कमा नहीं पा रही हूँ, बार बार ताने हैं, लाइट का बिल बढ़ रहा है, टेलीफोन का बिल बढ़ रहा है, इतना खाना खा रहे हो आप लोग। तो ये बार बार सुनते सुनते इतना परेशान में हो गई। तो मैंने सीधा अपनी बेटी को ले लिया और सीधा मैं अपने माँ के पास चली गई। दरवाजे में ही माँ ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रही। क्योंकि जैसे मैंने अपनी माँ को देखा, मेरे आंसू सीधा बहने लगे और मैंने मतलब रोना ही स्टार्ट कर दिया दरवाजे में। माँ ने पूछा कि अरे क्या हुआ, मतलब क्यों रो रही है, इतना क्या हुआ है। तो मैंने बोला ऐसे ऐसे हुआ है। तो माँ बोल रही तो फिर क्या हुआ। तो इसका मतलब थोड़ी है कि घर छोड़ के यहाँ पे आने का। मैंने बोला कि नहीं माँ, मुझे नहीं जाना है वहां पे, मैं 1 मिनट भी वहां पे नहीं रह सकती हूँ। माँ ने बोला कि वैसे ही ना 1 मिनट भी यहाँ पे नहीं रहना है, जैसे आई हो ना वैसे सीधा वापस जाओ। मुझे 1 मिनट बहुत शौक लगा कि ये मेरी माँ है या मेरी दुश्मन है, और कैसी माँ है, मैं रो रही हूँ, मुझे जरूरत है आप लोगों की सपोर्ट की। तो उसने सीधा बोला कि नहीं, अगर वो लोग बोल रहे हैं ना कुछ नहीं करने का, तो नहीं करने का। उन लोगों का, जो तुम्हारी सास तुम्हारे ससुर जी जो बोलते वही करने का, जो पति बोल रहे वही करने का। मैं सीधा वहां से खड़ी थी, बैठने के लिए भी नहीं बोला था। मैं वैसे अपने बेटी को लेकर फिर से निकली और सोचा कि सुसाइड कर लूं, क्योंकि ना घर के हैं ना वो लोग बाहर के भी कुछ समझ पा रहे, मुझे कोई समझ नहीं पा रहे। वो प्रेशर मेरे ऊपर इतना था ना कि मैं इतनी छोटी उम्र में एक तो माँ बन गई हूँ, जो मुझे पता भी नहीं कि मैं शादी का एक तो मतलब पता नहीं है, उससे दूसरी जिम्मेदारी आती है माँ की। वो इतना प्रेशर था, फ्रस्ट्रेशन था। मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी बेटी को ना लेकर सुसाइड करती हूँ। मतलब ना इन लोगों को परेशानी होगी, ना मेरे माँ बाप का कुछ नाम भी खराब होगा। और मैं वैसे ही निकली। लेकिन बीच में मुझे कुछ हुआ, मुझे पता नहीं। मेरी बेटी मतलब बोल रही थी कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो वो बीच बीच में बात करती थी, बहुत छोटी थी। और फिर मैंने बोला कि अगर मैं नहीं कुछ ले पा रही ना, मेरी बेटी का हक बनता है ना उसको ये सारी चीजें देने का, तो ये कब मिलेगा। और सडनली ये माइंड चेंज हुआ और मैंने सोचा
कि ये मेरा फर्स्ट और लास्ट टाइम होगा, मैं अपने माँ बाप के पास अभी इसके बाद कभी भी नहीं जाऊंगी। हमेशा मैं अपने आप को एक सवाल पूछती थी कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट था। अपने आप से सवाल पूछने के बाद एक ही आंसर आता था कि एक बड़ा घर, अच्छी सी फैमिली, मतलब घर में वो एनवायरनमेंट, बिग टीवी, मोबाइल, लैपटॉप। ये सक्सेस स्टोरी जब भी मैं पढ़ती थी, देखती थी, सुनती थी, तो मुझे भी लगता था कि इस तरह से मैं भी काम करूंगी ना तो मैं आगे बढ़ पाऊंगी। और घर होना, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी चीजें सामने दिखती थी कि ये कब आएगा। और ये जब तक ख्वाब नहीं देखते ना तब तक मुझे नहीं लगता कि वो हासिल हो सकता है। छोटे से घर में बैठकर और वो छोटी सी विंडो में झांक कर देखना कि ये मेरे पास होगा, मेरे पास खुद की गाड़ी होगी, खुद का बंगला होगा, ये सब कुछ ख्वाब मूवी में मैं भी देखती थी कि यार मेरे पास भी एक दिन होगा। तो ये विजन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये करने के लिए खुद इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है। तो स्टॉक मार्केट का जो फर्स्ट इनिशिएटिव था डीमैट अकाउंट ओपन करना, लेकिन डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक अकाउंट भी बहुत जरूरी है। और कभी लाइफ में मेरा बैंक अकाउंट नहीं था, और भी बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए एटलीस्ट 1000 रुपीज तो चाहिए। तो किस तरह से मैं अपने हस्बैंड को मैंने मनाया कि मुझे ये चाहिए और इसके लिए मुझे अकाउंट ओपन करने के लिए चाहिए। मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप कंपोनेंटली मुझे कैसे इनकम हो सकता है और मैं प्रॉफिट, मतलब 1 लाख का 50,000 प्रॉफिट बनाने के लिए मेरे पास कौन सी स्ट्रेटेजी है, कैसे कर सकते हैं। मैं नहीं कर पाऊंगी लेकिन आप कर सकते हो, आप बहुत स्मार्ट हो, आप कर सकते हो। और तो मैंने ये स्ट्रेटेजी मेरे हस्बैंड के साथ शेयर की, तो उन्होंने बोला अरे मैं तो इतना बिजी हूँ, तो एक काम करो तू ही करना, तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेटेजी, तुम फुल टाइम दे सकती हो स्टॉक मार्केट में, मतलब बच्चे संभाल कर ये कर सकते हो, तो तुम ही खुद करो। तो मैंने बोला लेकिन इन्वेस्टमेंट, तो हाँ इन्वेस्टमेंट तो है। तो मैंने बोला कि क्या, वैसे तो ज्वेलरी सिर्फ फेस्टिवल के लिए हम यूज करते हैं, बाकी के टाइम तो कभी यूज करने का मौका ही नहीं मिलता है, तो क्या ये करूँ क्या। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, लेकिन तू कॉन्फिडेंट है ना, नहीं तो घर वाले बहुत चिल्लाएंगे, तुझे पता है कि माँ कैसी है। तो मैंने बोला नहीं मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, हम लोग करते हैं। और मैंने फिर वो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए खुद की ज्वेलरी, नहीं तो हमेशा लेडीज लोग अपनी ज्वेलरी देने के लिए बहुत आगे पीछे करती है, तो मैंने वो नहीं देखा, स्ट्रिक्टली मैं काम करती थी क्योंकि वो बर्डन था। ज्वेलरी घर भी रखी है और अभी गणपति का फेस्टिवल आएगा और गणपति में सब फैमिली आती है, तो उससे पहले घर में ज्वेलरी आनी चाहिए ताकि उनको मैं देखूं, मतलब वो लोग देखेंगे हाँ हाँ ये ठीक लग रहे हो लोग। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ज्वेलरी तो आई नहीं। और स्टॉक मार्केट में सडनली ऐसा इंसिडेंट हुआ ना, क्योंकि वो लालच लगी थी, बहुत पैसा कमा रहे डेली बेसिस पे, 10,000 15,000 हो रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा था। और वो लेकिन वो रेडीमेड टिप्स थी, कहाँ से लोग कॉल करते थे, और मैंने भी सोचा कि चलो ऐसे लोगों से कॉल्स लेते हैं, पैसा बन रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो क्यों नहीं कंटिन्यू करूं। 3 बार 4 बार प्रॉफिट हुआ, 5वें बार पूरा प्रॉफिट चला गया और प्रेशराइज हुआ, क्योंकि मैंने 2 लाख रुपए अपने ज्वेलरी के ऊपर निकाले थे और 2 लाख का जीरो हो गया था। तो मतलब मेरे हाथ पैर बहुत कांपने लगे, अभी व्हाट नेक्स्ट, इतना बड़ा लॉस था और सब कुछ चला गया था, अभी फिर से मैं कैसे स्टार्ट करूं ना। तो फिर से स्टार्ट करना था, फिर से इन्वेस्टमेंट करना था, अभी तो सब कुछ चला गया है। डिसीजन लेना था कि ये 2 लाख का जो जीरो बन गया है उसको मैं अभी कैसे सरवाइव करूं। तो मैंने थोड़ा 1 दिन का पॉज रखा, अपने आप को पूछा कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक की है। उसी दिन से मैंने लोगों से टिप्स लेना और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना पूरा बंद कर दिया। मैंने स्टडी कर दी, लिखा, पढ़ा, एवरीडे निफ्टी के, बैंक निफ्टी के अप एंड डाउन लिखते चली गई, कितने पॉइंट्स मूवमेंट हो रही है वो लिखते गई। और फिर एक सेमिनार में भी अटेंड करना स्टार्ट किया कि
एवरी मंथ में स्टॉक मार्केट का एक तो लेक्चर मैं अटेंड करूंगी जहां से मुझे और इनपुट्स मिलते जाएं। बेटी ने बोला कि नहीं मम्मी मुझे बड़ा फ्लैट चाहिए, हम लोग कब जाएंगे कब जाएंगे, कब हमारा फ्लैट होगा, यही रट लगा के उसने रखा था। फिर हम लोगों ने मैंने अपने हस्बैंड के साथ बात की कि देखो मैं भी अभी कमा रही हूँ और मैं और क्लासेस स्टॉक मार्केट के क्लासेस लेना शुरू करूंगी, घर का जितना भी खर्चा होता है तो मैं संभालूंगी, मैं काम घर का पूरा काम भी करूंगी और मैं क्लासेस भी लूंगी स्टॉक मार्केट के। तो वो बोला ठीक है, फिर रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने अपने माँ बाप के साथ भी बात की, उन्होंने भी हेल्प किया, हम लोग आगे बढ़े और छोटे घर से बड़े घर में आ गए। मुझे लगता है कि मेरी माँ ने बहुत अच्छा किया। अगर उस दिन उसने मुझे वहीं पे रुका थी ना तो मैं और मतलब आलसी बन जाती। माँ ने मुझे सहारा दिया होता ना तो उसके घर में ही मैं बैठती। आज तो मेरा खुद का फ्लैट है जहाँ पे मैं अपने आप की डिसीजन ले पा रही हूँ और अच्छा हुआ उसने मुझे तुरंत वहां से ही निकाला। और वो अगर वो गुस्सा नहीं आता तो वो गुस्से का पैशन नहीं बनता और जिद नहीं बनती कि इन लोगों को मैं करके दिखाऊंगी। जब भी हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारी कठिनाइयां आती है और उस कठिनाइयों से हम लोग ना हताश हो जाते हैं, सुसाइड करने की कोशिश करते हैं कि अभी बस कुछ नहीं है, कोई लोग नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा अपने आप के लिए जीना भी बहुत जरूरी है। कौन क्या सोचता है, कैसे सोचता है, वो देखने से अच्छा मुझे क्या चाहिए, मैं कैसे पा सकती हूँ और मेरे ख्वाब मैं खुद ही कैसे कंप्लीट कर सकती हूँ, वो हमारे दिल में वो जोश होना बहुत जरूरी है। और उसी जोश से, उसी ख्वाब से हर एक को वो रास्ता मिल जाता है और अपने ख्वाब पूरे करने का तरीका भी मिल जाता है।